गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा डी एंड एफ पूरा हो चुका है। कल संडे है, कल उसकी आप प्रॉब्लम ले सकते हो। मैं आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर है। सेकंड तो क्या है, फर्स्ट ही है अब तो, क्योंकि पहला हटा दिया है तुम्हारे सिलेबस से। अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल है, अच्छे से करना है हमें अब ये चारों चैप्टर। ज़्यादा हमारा पोर्शन है नहीं, 6 यूनिट हो चुकी है। सॉल्यूशन देखिए, आप ऑलरेडी इस चीज़ से, इस टर्म से परिचित हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? मेनली सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज। ए सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limit। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर होगा। जैसे हमने 9th क्लास पढ़े थे, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो एग्जाम्पल आएंगे इसके, जैसे हमारा मेनली हमें पहले टर्म समझनी है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज कि भाई सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। लेकिन सॉल्यूशन में टर्म क्या है? सॉल्यूशन मेनली, मानो ये कोई कप ऑफ वाटर है, यहाँ पे हमने वाटर डाला हुआ है इसमें, और मैंने इसमें अभी कुछ नहीं डाला है, केवल वाटर ही अगर है, यहाँ ये वाटर है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं शुगर डाल दूँ, 1 स्पून शुगर मैंने डाला यहाँ, अगर मैंने शुगर मिला दिया इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा फिर सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट? हमें सॉल्यूशन में दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो शुगर और एक वाटर। वाटर तो यहाँ सॉल्वेंट है और शुगर यहाँ सॉल्यूट है। अब ये कैसे समझ में नहीं आया भाई? एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका मतलब। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस which is used in small quantity in the solution। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, the substance which is used in large amount in the solution। बेटा आसान चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसमें से एक न्यूमेरिकल हर हाल में आएगा, 5 नंबर की यूनिट है ये, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी। तो ये दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट विलय, सॉल्यूशन विलयन, और सॉल्वेंट विलायक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने ये देख लिया, और अगर हम एक्चुअल में देखें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो गया। अब हमारे पास, अगर आपने लैब में एक और चीज़ देखी होगी, हमारे पास ना सॉल्यूशन मेनली और एक और तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन की दो वैरायटीज़ और हैं। कौन कौन से? अगर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन की बात करें हम मेनली, तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? जो सॉल्यूशन वाटर की मदद से बने, सॉल्यूशन विद वाटर। एक्वा, बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर के लिए एक्वा वर्ड यूज किया था ना, एक्वा, वही एक्वस है ये। एक्वा से एक्वस, एक्वस से एक्वा,
एक्वस का मतलब है सॉल्यूशन विद वाटर, नॉन एक्वस का मतलब है सॉल्यूशन विद आउट वाटर, सॉल्यूशन विदाउट वाटर। जैसे सॉल्यूशन विदाउट वाटर अब कहोगे सर ये कैसे बन जाता है, जैसे हमारे पास बेंजीन है, पानी की जगह हम बेंजीन यूज़ करेंगे, ईथर यूज़ कर सकते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं CCl4। तो इनको अगर हम वाटर के प्लेस पे यूज़ करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, नॉन एक्वस। इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस में आपको क्या देखना है कि सॉल्यूशन कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है, ब्रास है, ब्रास पढ़ा है ना, ब्रास क्या होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, यहाँ पर एक ब्रॉन्ज भी है, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर। बेटा आपको इनकी कंपोजिशन ध्यान रखनी है। ब्रास होमोजेनस मिक्सचर है, ब्रास इज ए होमोजेनस मिक्सचर, किस किस का होमोजेनस मिक्सचर है, ब्रास, ब्रास इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये ध्यान रखने वाली बात है, कॉपर प्लस जिंक। और अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो किस किस का मिक्सचर है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल का हल्का सा अमाउंट होता है। और जबकि ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर प्लस में टिन, एसएन। तुम्हें इनकी कंपोजिशन हमेशा ध्यान रखनी है। इन तीनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, ब्रास की कंपोजिशन बताओ, ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना हुआ था, एक दे दिया मानो तुम्हें, और उनमें से ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, तुम्हें सेलेक्ट करना भारी हो जाएगा क्योंकि कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर जिंक और निकेल, ये हमेशा ध्यान रखोगे। अब अगर दूसरी बात करते हैं हम, पहला इंपॉर्टेंस तो ये कि ये होमोजेनस सॉल्यूशन बनाने का काम आता है, जो कि हम डिफरेंट अलॉय जो होते हैं इस तरह से यूज़ करते हैं हम। दूसरा क्या है, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm तुमने सुना है, ppm पार्ट पर मिलियन ऑफ द फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन F माइनस फ्लोराइड आयन इन द वाटर, इन द वाटर किस काम आता है, प्रिवेंट टूथ डीके, वाटर प्रिवेंट टूथ डीके, दांतों को टूटने से रोकता है, प्रिवेंट टूथ डीके। लेकिन अगर 1 पार्ट पर मिलियन की जगह उसकी कंपोजिशन 1.5 पार्ट पर मिलियन हो गई ना वहां पर, तो दांतों को उल्टा गिरा देने का काम करता है। पार्ट पर मिलियन कॉजेज द टीथ to become mottled, 1.5 part per million causes the teeth to become mottled, to become mottled means और उल्टा उन्हें गिरा देने का काम करता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखने दोनों इसके इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन। अब आता है बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन हम कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं टाइप्स को। जैसे यहाँ मैं एक तरफ तो रख रहा हूँ सॉल्यूट, साथ के साथ पता चलता रहेगा, यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन। तो और यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अभी।
बेटा जैसे हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट हो, सॉलिड इन सॉलिड ऐसे लिखा होगा। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट सॉलिड। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का अभी हम एग्जाम्पल नहीं पढ़ के आए बेटा, अलॉय सारे के सारे, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर अभी तो पढ़ के आए थे। दूसरा लिक्विड, अब लिक्विड कम अमाउंट में है, लिक्विड इन सॉलिड, और सॉलिड ज्यादा है। अब हम इसे लिख देंगे लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब हुआ सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम। तो ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे बेटा अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ Hg एंड Na। अमलगम किस किस का मिक्सचर होता है, मरकरी का सोडियम के साथ। उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है ये मरकरी सारा, और सोडियम का थोड़ा सा अमाउंट होता है बस। लिक्विड अमलगम, लिक्विड कम और सॉलिड ज़्यादा, तो सोडियम में मरकरी मिलाया जाता है, तो सोडियम ज़्यादा और मरकरी कम। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा बेटा जो सॉलिड तो हो ज़्यादा और गैस हो कम। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल है, डिजॉल्व्ड गैसेस इन द मिनरल, जैसे H2 इन Pd। H2 तो हो गई गैस इन Pd, प्लेडियम में, तो H2 का अमाउंट कम है, जिसको हम मिला रहे हैं ना किसी में, तो वो कम अमाउंट में मिलाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल सॉलिड इन लिक्विड। अब की बार सॉलिड कम है और लिक्विड ज़्यादा है, सॉलिड कम और लिक्विड ज़्यादा, तो ऐसे लिखेंगे क्या, सॉलिड इन लिक्विड। बदल गई है टर्म, गौर से देखना, कभी एक जैसी लग रही हो तो मैं पहले लिक्विड इन सॉलिड था, अब लिक्विड नहीं है सॉलिड में, अब सॉलिड इन लिक्विड है। जब सॉलिड इन लिक्विड है तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ग्लूकोज, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था चीनी पानी का, ग्लूकोज सॉल्यूशन, स्कंजी जैसे तुम बनाते हो अपने घरों में। अब लिक्विड ही डिस्पर्स फेज में और लिक्विड ही डिस्पर्सन मीडियम में। लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ क्या आ जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड में क्या है, इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, जैसे मीथेनॉल इथेनॉल में मिला दें हम, मीथेनॉल वाटर के अंदर मिला दें, ठीक है। जैसे हम लोग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, इथेनॉल को पानी में मिला देते हैं, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, मीथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में क्या हो गया, गैस कम लिक्विड ज़्यादा। अब ऐसा क्या एग्जांपल है गैस इन लिक्विड, जैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक देखी होंगी, सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह एरेटेड ड्रिंक लिख देते हैं हम, अब उनमें क्या भरा हुआ होता है, जैसे CO2 भरी हुई होती है कोल्ड ड्रिंक में। जैसे ही हम गैस कम होती है लिक्विड ज़्यादा होता है, जैसे ही खोलते हैं ऊपर की तरफ हवा निकलती है, वो वाली। अब कोल्ड ड्रिंक पियोगे तुम गर्मियों में। इसके बाद क्या है, सॉलिड इन गैस। अब गैस का टर्न आ गया, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड कम है और गैस ज़्यादा है। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें सॉलिड कम हो और गैस ज़्यादा हो। तो इसका एग्जाम्पल आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन याद करने, वेपर इन एयर। आयोडीन के वेपर मिल जाए एयर में तो हवा ज़्यादा है और आयोडीन कम है। इसके बाद है तुम्हारे पास लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड इन गैस में हो जाएगा तुम्हारे पास ह्यूमिडिटी इन द एयर। अब लिक्विड और गैस, ह्यूमिडिटी नमी,
उसमें हवा भी भरी हुई होती है, नमी, पानी कम होता है और गैस ज़्यादा, ह्यूमिडिटी इन एयर। जैसे कभी कभी कहते हैं ठंडी हवा चल रही है। इसके बाद है गैस इन गैस। अब गैस इन गैस में तो हमारे पास एयर से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। एयर में क्या होता है, O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, ये सारी चीज़ें मिली होती है। बेटा ये तुम्हें एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखने हैं, कौन सी चीज़ किस में मिल रही है ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अब है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब चलते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर ऐसे करना, न्यूमेरिकल की शुरुआत कल करा देता हूँ बेटा। आज तुम्हें सॉल्यूशन का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है केवल, और डी एंड एफ को ध्यान में देते हुए डी एंड एफ की हर प्रॉब्लम ले लेनी है। डी एंड एफ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कल संडे, कल तुम्हारे प्रॉब्लम का डे होगा, वो तुम्हें बेटा कल ले लेनी है हर हाल में, ठीक है। मैं इतना ही थोड़ा शुरू कर दिया है टॉपिक, और कल न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, क्योंकि इसका तो परसों, कल तुम्हें सारी प्रॉब्लम ले लेनी है इसकी। थैंक यू।